पंजाब में कांग्रेस समर्थित नंगल नगर काउंसिल ने ध्वज प्रोटोकॉल तोड़कर मचाया बवाल। ईओ समेत अन्य अधिकारियों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पंजाब की नंगल नगर काउंसिल की बड़ी लापरवाही। राष्ट्रीय शोक की अवहेलना, नंगल नगर काउंसिल की गैर जिम्मेदाराना भूमिका। वार मेमोरियल पार्क में लगे 50 फीट ऊंचे तिरंगे को झुकाने में नंगल में प्रशासन ने की अनदेखी। पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान या राजनीति। कांग्रेस समर्थित नंगल नगर काउंसिल कटघरे में फ्लैग कोड उल्लंघन, नंगल नगर काउंसिल की गैर जिम्मेदारी की हद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक की अवहेलना, पंजाब की एक क्लास बजट वाली व कांग्रेस समर्थित नंगल नगर काउंसिल की चूक पर सवाल। नमस्कार दोस्तों, टारगेट न्यूज में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का निर्देश दिया गया है, जो भारत के लोकतंत्र और उसके नेताओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का प्रतीक है। लेकिन पंजाब की एक क्लास बजट वाली नंगल नगर काउंसिल द्वारा इस प्रोटोकॉल का पालन न करने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जाने क्या है मामला। पंजाब के नंगल स्थित वॉर मेमोरियल पार्क में 50 फीट से भी ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज नगर काउंसिल की देखरेख में लगाया गया है। राष्ट्रीय शोक की अवधि में इस ध्वज को आधा झुकाने का आदेश था, लेकिन नगर काउंसिल ने इस प्रोटोकॉल की अनदेखी की है। ये घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि यह फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम 1971 का स्पष्ट उल्लंघन भी है। अब उठ रहे हैं नंगल नगर काउंसिल की भूमिका पर सवाल। नगर काउंसिल पर कांग्रेस का नियंत्रण है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। चाहे उपमंडल अधिकारी एसडीएम नंगल मैडम अनमजोत कौर यहां बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन उनके प्रशासनिक क्षेत्र में आते नगर काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी रवनीत सिंह की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले की शिकायत सीनियर आईएएस अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर रूपनगर हिमांशु जैन को भेजी गई है। राष्ट्रीय शोक के दौरान ध्वज प्रोटोकॉल। राष्ट्रीय शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाना अनिवार्य होता है। ये प्रक्रिया भारतीय ध्वज संहिता के तहत स्पष्ट रूप से वर्णित है। 1. प्रक्रिया। पहले ध्वज को पूरी ऊंचाई तक उठाया जाता है और फिर धीरे धीरे आधा झुका दिया जाता है। 2. जिन स्थानों पर ध्वज झुकाने का निर्देश। केंद्र सरकार के संस्थान, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और केंद्रीय मंत्रालय। राज्य सरकार के संस्थान, सचिवालय, विधानसभा भवन और राज्यपाल भवन, कॉर्पोरेशन व अन्य सरकारी अदारे। 3. राष्ट्रीय शोक में अन्य प्रोटोकॉल। आधिकारिक मनोरंजन और कार्यक्रम स्थगित किए जाते हैं। सभी संस्थानों को ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित करना होता है। कानून और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 ये ध्वज से संबंधित सभी प्रोटोकॉल और मर्यादा को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय शोक के दौरान ध्वज झुकाने का पालन करना जरूरी है। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम 1971। किसी भी प्रकार से ध्वज का अपमान करना कानूनन दंडनीय है। जानबूझकर या अनजाने में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था जिम्मेदार होती है। जिम्मेदारी किसकी है? 1. नगर काउंसिल और स्थानीय प्रशासन। वॉर मेमोरियल पार्क में ध्वज प्रबंधन नगर काउंसिल की जिम्मेदारी है। 2. जिम्मेदार अधिकारी। नंगल के एसडीएम और कार्यकारी अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए था कि प्रोटोकॉल का पालन हो। 3. राज्य सरकार। अगर स्थानीय प्रशासन विफल रहता है तो इसकी जवाबदेही राज्य के स्थानीय निकाय विभाग की बनती है। यदि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता। 1. शिकायत। कोई भी नागरिक स्थानीय प्रशासन या काउंसिल को लिखित रूप में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 2. कानूनी कार्रवाई। ध्वज प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। 3. प्रशासनिक कार्रवाई। संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ये घटना क्यों महत्वपूर्ण है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सम्मानित नेता और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। उनका सम्मान करना न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि प्रत्येक नागरिक और संस्था का भी कर्तव्य है। नंगल नगर काउंसिल की यह लापरवाही देश के प्रति उनके कर्तव्यों को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। वह भी तब जब नगर काउंसिल में कांग्रेस का कब्जा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि न केवल नियमों की अनदेखी की गई, बल्कि एक महान नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करने में भी असफलता हुई। सार्वजनिक प्रतिक्रिया और प्रशासन का दायित्व।
ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा प्रशासन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रहा है। नागरिकों को भी इन प्रोटोकॉल्स के बारे में जागरूक रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे नियमों का पालन हो। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और प्रोटोकॉल का पालन हमारे देश की गरिमा और इतिहास का प्रतीक है। नंगल नगर काउंसिल की यह लापरवाही न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़ा करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान नेता के योगदान को याद करते हुए ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। प्रशासन और नागरिकों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय शोक जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर हर नियम और प्रोटोकॉल का पालन हो। इस घटना ने प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है और यह एक सीख भी है कि भविष्य में ऐसे किसी भी उल्लंघन से बचा जाए। ये केवल एक प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि देश की एकता और सम्मान का प्रतीक है।